क्या कुछ चर्चा हुई है? आज महामहिम से इसलिए मिलने आए थे हमें, पिछले लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर है, चाहे वो खनौरी का बॉर्डर है, चाहे आपका ये शंभू वाला बॉर्डर है, यहाँ लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रखी है। सरकार किसान की आड़ में आम लोगों को परेशान कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते। हमने महामहिम से कहा है कि ये सरकार लगातार लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। मैं स्वयं दोनों बॉर्डर के ऊपर जा कर के हम सारे साथी होकर के आए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो हमने रिक्वेस्ट करी है महामहिम से कि आप दखल करें और सरकार से कहें कि भाई इस तरह से रास्ते बंद करके आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। महामहिम ने भी चिंता जाहिर करी इस बात के ऊपर कि भाई इस तरह से अगर किसी को रोक रखा है तो गलत है। खास करके इस बात को लेकर के चिंता जाहिर करी भी किसान को जाने से, दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट करी है कि आप ये बात सरकार को समझाएं और ये रास्ते खुलवाएं ताकि लोगों की कठिनाई ख़त्म हो जाए। और हमने उनको ये भी याद दिलाया कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस देश में 3 काले कानून बनाए थे, लंबे आंदोलन के बाद वो वापस लिए और उस वक़्त आश्वस्त किया था बाकायदा तौर पे कि हम कृषि के जो 3 कानून है वो तो वापस ले ही रहे हैं। ये वायदा किया था कि एमएसपी देंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे। एक कमेटी गठित करने की बात करी थी, आज तक कमेटी नहीं बनी। उसकी वजह से किसान फिर से दोबारा सड़क के ऊपर आए। अब ये पूरे देश के किसान को फिर से मजबूर करना चाहते हैं, सड़क पे लाना चाहते हैं। तो जब ये बात हमने उनके सामने रखी तब उन्होंने विशेष रूप से चिंता इस बात की जाहिर करी कि अगर अन्नदाता के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा। पहली दफ़ा किसी महामहिम ने मतलब इन चीज़ों पे चिंता व्यक्त करने का काम किया। हमने उनसे कहा कि आप यहाँ की सरकार से भी कई रास्ते खोलने के लिए प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुँचाएं कि आज हरियाणा में इस तरह से सरकार जो है इस किसान आंदोलन की आड़ में जो लोगों को परेशान कर रही है। किसान नेता जो डल्लेवाल साहब है, मैं उनसे मिलकर के आया था। आपके माध्यम से सारे किसान नेताओं से एक आग्रह करना चाहता हूँ, सारे विपक्ष से भी कहना चाहता हूँ, सरकार से भी, केंद्र की सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जिस हालात से आज वो गुजर रहे हैं, उनका आंदोलन जो है, उनका अनशन ख़त्म करवाने के लिए तो सारे किसान नेता जितने भी जो उस बॉर्डर के ऊपर थे, लंबे समय तक जिन्होंने संघर्ष किया, वो जाएं, जा कर के उनसे कहें कि भी आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। उनकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। सरकार तो बात सुनने की बजाय उनकी जान को लेकर के कोई चिंता नहीं कर रही, लेकिन देश के किसान को और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात के लिए चिंता व्यक्त करती है कि जब अभय सिंह जी, जब विपक्ष के जब नेता जाते हैं तो सत्ताधारी पार्टी का ये कहना होता है कि ये जो कांग्रेस है या विपक्ष के जो नेता है, कांग्रेस को तो कोई चिंता है ही नहीं। कांग्रेस की तो आज की ले लो आप, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज डल्लेवाल की तो हालत ऐसी है कि वो किसी वक्त कोई भी खबर आ सकती है, नाजुक स्थिति है उनकी। कांग्रेस बजाय उनकी चिंता करने के, किसान की चिंता करने के, एमएसपी की चिंता करने के, आज खाद और बीज की चिंता करने की बजाय आज जो है अडानी वाले इशू को लेकर के कहीं मार्च कर रही है पूरे देश के अंदर। सत्ता पक्ष के लोग तो अडानी को इसलिए बचाना चाहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन में उनसे फंडिंग करवाई, पैसा लिया, सबको पता है इस बात का। और कांग्रेस वाले जो है वो इसलिए इस पे जोर लगा रहे हैं कि उनको कहीं फंडिंग करनी नहीं, उसका लेनी है। अडानी की चिंता है
किसान की चिंता नहीं है, तो कांग्रेस का तो इस बात से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कांग्रेस का दिवालिया पिट गया। आज तक संसद में एक बार भी पंजाब, हरियाणा या देश के कांग्रेस के किसी किसान नेता ने या कांग्रेस के किसी सांसद ने एक दिन भी इस इशू को लेकर के क्या सरकार को मजबूर किया, क्या सरकार के सामने ये पक्ष रखा किसान का? एक दिन भी नहीं रखा। जबकि अडानी के इशू के ऊपर बारी बारी से हाउस एडजॉर्न हुआ है, किसानों के मामले में एक दिन भी हाउस एडजॉर्न नहीं कराया गया। ना प्रदेश में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब कांग्रेस वाले बोले, ना देश में लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा चल रही है, उसमें बोल रहे। नायब सैनी तो कह रहे हैं सर 24 फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं, हरियाणा किसान। नायब सैनी को भी मेरी ख्याल है भाजपा की क्लास में एक नया सब्जेक्ट दे दिया झूठ बोलने का, कि आप भी औरों की तरह हर बार झूठ बोल करके किसी बात को सच साबित करो। आज हरियाणा के अंदर जो धान बिका पिछले दिनों, उस पर कटौती करी गई धान की। पहले तो केवल 2 या 3-4 किलो काटा करते थे, अब की बार तो 10-10 किलो तक का धान काटा गया है मॉइस्चर्स के नाम के ऊपर। आप उनसे कहो कि अगर आपने दी है एमएसपी तो लाओ, दिखाओ तो सही, उसको टेबल करो, वाइट पेपर लाओ। सिर्फ अखबार में बयान देने और कहने से नहीं। उनका ये कहना था कि पंजाब के किसान ज़्यादातर विरोध जो कर रहे हैं, हरियाणा के किसान नहीं है, सिर्फ किसान देश का है, अन्नदाता देश का है। किसान जो पंजाब का, हरियाणा का है, अगर उसने फसल बोनी बंद कर दी तो ये देश जो आत्मनिर्भर आज की तारीख में, ये देश कंगाली पे आकर के खड़ा हो जाएगा। आपको लगता है पहले जैसा आंदोलन होगा, किसान आंदोलन जैसा आंदोलन? अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हो गया तो उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। हालात किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपके 2 विधायक हैं सर, आपने भी इस्तीफा दिया था पहले, क्या कहेंगे? मैंने बताया पहले भी और आज भी फिर खुल करके कह देता हूँ, अगर किसान की बात को ठीक ढंग से नहीं सुना गया, अगर फिर से कोई बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत पड़ी, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। हम किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हम किसान के साथ पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आपकी पार्टी का हम कहते हैं कि हो, ये रोज़ जो है अलग अलग राज्यों के चुनाव होते हैं और होते हैं, इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक दफ़ा में चुनाव का निपटारा हो, लेकिन हो बैलेट पेपर से, ईवीएम से नहीं, और सर, बैलेट पेपर से। निगम चुनाव आ रहे हैं प्रदेश में सर, उस पर इनेलो का क्या आगे देख रहे हैं? हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, सिंबल पे? हम अपने सिंबल पर करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम किसी का सहयोग भी कर देंगे। ये चुनाव कराए तो सही, कहते कहते कराते नहीं है बेचारे।